Hi, welcome to Shikha Online Classes with Shikha. Today I am taking about models because these are the basic learning for English classes and these are very useful for daily life. So guys, don't waste our time and focus your class. So guys, अब तक की पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट अच्छे से बता दिए। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में आइडम एंड फ्रेजेस भी बता दिए। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर मॉडल्स के बारे में। सो गाइस, अगर किसी स्टूडेंट को पिछली वीडियोस नहीं मिली है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी सारी पिछली वीडियोस देख के अपने पार्ट ऑफ स्पीच और आइडम एंड फ्रेजेस को अच्छे से क्लियर कर ले। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स, व्हाट इज़ मॉडल्स? मैंने यहाँ पे मॉडल की डिफिनीशन दी हुई है। मॉडल्स होते क्या हैं? सो ध्यान से देखिए। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड विथ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनली, परमिशन एंड नेसेसिटी। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों। मॉडल हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड विथ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। जो मॉडल आपकी सहायक क्रियाएं हैं वो वाक्य की क्रियाओं को संबोधित करती हैं। किन क्रियाओं को? एबिलिटी, पता है आपको, एबिलिटी मीन योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, सर्टेनिटी निश्चितता, परमिशन अनुमति एंड नेसेसिटी आवश्यकता। इन सारी चीज़ों को ये सहायक क्रिया व्यक्त करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। सो गाइस, ये तो हो गई मॉडल की डिफिनीशन। अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसी सहायक क्रियाएं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। जिससे हम किसी की सामर्थ्यता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता को व्यक्त करें, वही आपके क्या कहलाते हैं? मॉडल कहलाते हैं। गाइस, हम एक किसकी छोटी सी डिफिनीशन आपको बता देते हैं जिसे हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मॉडल है क्या। मॉडल आर हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल आपकी क्या है? सहायक क्रियाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसे हम मॉडल सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। गाइस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ड। ये जो है मॉडल नॉर्मल वर्ब से सहायक क्रियाओं से, सामान्य सहायक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईट, राइट, से, गो, बाई, वॉक, रीड, ड्रिंक, क्राई एटसेट्रा। ये जो आपके मॉडल होते हैं ये बिल्कुल सामान्य क्रियाओं से अलग होते हैं। सामान्य क्रिया आपको मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ, ईट, राइट, से एटसेट्रा। सो गाइस, बात करते हैं अब हम कॉमन फीचर ऑफ मॉडल्स की। हमने आपको मॉडल की डिफिनीशन बता दी, उसको मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम कॉमन फीचर्स ऑफ मॉडल की बात करते हैं। गाइस, कॉमन फीचर ऑफ मॉडल की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं नॉर्मली मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, वैसे तो मॉडल 8 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ मॉडल, बट कुछ बुक में 12 टाइप लिखा हुआ है, कुछ बुक में 10 टाइप्स लिखा हुआ। बट हम उन्हीं मॉडल को अच्छे से याद करेंगे, उन्हीं मॉडल को अच्छे से समझेंगे जो मॉडल हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। गाइस, फर्स्ट है आपका उन मॉडल में कैन, कुड, फिर आपका आता है शैल, शुड, मे, माइट, और है आपका नीड टू, फिर है आपका ऑट टू। इस तरह से 7-8 मॉडल हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। बाकी अदर मॉडल जो है वो कभी कभार ही यूज होते हैं। सो गाइस, अब हम कॉमन फीचर की बात करेंगे मॉडल की। तो मॉडल जो है वो आपका मॉडल हैव द फॉलोइंग कॉमन फीचर। इसके कुछ कॉमन फीचर होते हैं, कुछ इसके चरित्र होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। द फर्स्ट फीचर इज़
मॉडल आर नेवर यूज्ड अलोन, दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ अ प्रिंसिपल वर्ब। जो मॉडल हैं आपके वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, वो हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। सो गाइस, अब जैसे हमें पता करना है कि प्रिंसिपल वर्ब है क्या, तो यहाँ पे आपका जो क्लाइंब है, ही कैन क्लाइंब अ ट्री। तो गाइस यहाँ पे जो क्लाइंब है वही आपका एक्सप्रेस कर रहा है किसको, प्रिंसिपल वर्ब को। तो इस तरह से जब तक हम इसमें क्लाइंब को ऐड नहीं करेंगे ये सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा। तो और जब हमने इसमें इस पूरे सेंटेंस में क्लाइंब को ऐड कर दिया, हमारा सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस बन गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम मॉडल में प्रिंसिपल वर्ब को ऐड नहीं करेंगे हमारा मॉडल प्रॉपर मॉडल नहीं माना जाएगा। बात करते हैं हम सेकंड फीचर की। मॉडल आर ऑलवेज फॉलो बाय द बेस और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एज आई कैन प्ले सितार, यू शुड वर्क हार्ड। कहने का मतलब है कि मॉडल के बाद नॉर्मली हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है आपका आई कैन प्ले सितार, यानी कि जो आपका मॉडल है कैन, उसके बाद आपका प्ले जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंडली ऑप्शन में देखिए यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे जो आपका वर्क है वो भी आपका क्या है गाइस, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडल के बाद नॉर्मली हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं गाइस, वो ये है कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट सेंटेंस हो, यानी कि कोई काम हो रहा हो, ठीक है, करता है, ता है, ती, आई मीन प्रेजेंट टेंस तो आपको पता ही होगा। तो जब भी आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट सेंटेंस हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तब आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन गाइस यदि इफ़ आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में हो तो कभी भी मॉडल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी जब मैं आपको पढ़ाऊँगी कैन और कुड में डिफरेंस। तो गाइज ये कैन जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे ही आपका कुड हुआ वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट सेंटेंस नहीं है, वो आपका पास्ट सेंटेंस है, इसलिए हम कुड में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो गाइज इस तरह से जब हम आपको एग्जांपल बताते जाएंगे तो चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। बात करते हैं हम मॉडल के थर्ड फीचर की, वो है आपका मॉडल आर ऑलवेज फॉलो बाय द बेस और दियर और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वही चीज़ कि मॉडल जो है वो हमेशा किस चीज़ को फॉलो करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को। जैसे यहाँ भी वही चीज़ है, आई कैन प्ले, ओके, यू शुड वर्क हार्ड एंड इट मे रेन। ये सारी चीज़ क्या है आपकी फ़िलहाल में हो रही है, यानी कि ये सारी चीज़ आपकी प्रेजेंट टाइम में है। जैसे आप इसका अर्थ निकालिए, आई कैन प्ले द वायलिन, फर्स्ट आपका है यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वायलिन को बजा सकता हूँ। सेकेंडली है आपका यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें या फिर तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये भी आपका क्या है, चाहिए, ये भी आपका किसी काम को इंडिकेट कर रहा है। ही इट मे रेन यानी वर्षा हो सकती है, ये भी आपकी क्या बता रही है, संभावनाओं को व्यक्त करिए, आपकी पॉसिबिलिटी है। ये आपका क्या है, ये भी आपकी एबिलिटी है, आई कैन प्ले द वॉलिन। ये सारी चीज़ क्या है, प्रेजेंट टाइम में हो सकती है। गाइस ये पुरानी बातों को नहीं बताया जा रहा है, ये काम अभी फ़िलहाल में हो सकता है। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके जस्ट बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो गाइस। देन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट कैन। मैंने कहा था ना मैं आपको कैन के बारे में बताऊंगी। ये आपका फर्स्ट मॉडल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज हम मॉडल में कैन का ही करते हैं। तो गाइस पहले हम इसको हिंदी में समझेंगे। या व्हाट इज़ कैन, कैन का अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं के रूप में किया जाता है। मैंने बताया था ना जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा मेन वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो सकता है, सकती है, सकते हैं के रूप में किया जाता है। बात करते हैं सेकंड टिप्स की,
कैन मुख्य रूप से योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? योग्यता आपको बताया एबिलिटी, एंड क्षमता आपको कैपेसिटी। ओके गाइस, तो ये आपका क्या हुआ? जब भी इन दोनों की बात हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैन का यूज हो रहा है। थर्ड टिप्स है, कैन का प्रयोग अनुमति लेने या देने या संभावना व्यक्त करने के लिए। अनुमति यानी कि आपका जब भी परमिशन की बात की गई हो, जैसे मे आई कमिंग सर, तो यहाँ पे जो आपका अंदर आने की अनुमति मांग रहे हो आप, सो इस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैन का यूज हो रहा है। यहाँ पे किस मॉडल का यूज हुआ है? कैन का। संभावना, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। जब भी पॉसिबिलिटी की बात आए आप समझिएगा कि यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। कैन को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। क्यों कैन के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे? बिकॉज जो आपका कैन है वो प्रेजेंट टेंस में है। सो बात करते हैं आगे इसके एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, राजेश तुम अब जा सकते हो। गाइस, ये है आपका राजेश तुम अब जा सकते हो। ये जा सकते हो मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है, और जब भी आपका प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होगा तो हम तुरंत ही उसके मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि राजेश यू कैन गो नाउ। तो कैन जो मॉडल है उसके बाद हमने तुरंत गो को लिखा है। हम यहाँ पे वेंट भी लिख सकते थे बट हमने ऐसा नहीं किया। वेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा आप वहाँ पे मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। बात करते हैं हम सेकेंडली की। तुम बोल सकते हो। गाइज, यू कैन स्पीक। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, कैन के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म स्पीक के साथ कोई भी अदर से कुछ नहीं ऐड किया। स्पीक मैंने फर्स्ट फॉर्म ही नोट किया, ना कि मैंने इसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। तो आई होप कैन के एग्जाम्पल, उसके डिफिनीशन आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल कुड की। सो गाइस, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कैन और कुड में, बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंस है। देखते हैं हम कुड के बारे में। कुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। बीते हुए समय पास्ट की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। गाइस, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम के लिए किया जाता था, और कुड का यूज़ हम बीते हुए समय को बताने के लिए करते हैं। यानी कि कुड का जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट में होगा, और कैन से बना हुआ जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट में होगा। सेकंड आप देखिए, कुड का प्रयोग कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। थर्ड आपका है, कुड का प्रयोग कैन से अधिक नम्र रूप के तौर पर अनुमति लेने अथवा विनती के लिए किया जाता है। फोर्थ टिप्स है आपकी, कुड का प्रयोग कर सका, कर सकी, कर सके के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुड, व्हाट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन कुड एंड कैन। सो अगर आप दोनों के डिफरेंसेस को समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम्पल तो यूँ ही समझ जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको एग्ज़ाम्पल को चूज करने में कि व्हाट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कुड एंड व्हाट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कैन। सो गाइस, अब आपको बता दिया मैंने, बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं देना है, बस हमें सेंटेंस के लास्ट में देखना है क्या लिखा हुआ सकता है, तो बस हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस में क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। जब हम देखेंगे कि सेंटेंस में सका है, सकी है, सके है, सॉरी है नहीं, सिर्फ सका, सकी, सके लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस पूरे सेंटेंस में मॉडल कुड का ही यूज होगा। तो गाइस, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें भी देखिए, मैं पहुंच सका, लास्ट में क्या है आपका सका, तो इस तरह से आप समझ जाइए कि यहाँ पे ऑलवेज जब भी होगा तो कुड का ही यूज होगा, यानी कि आई कुड रीच। बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की, हम लोग पहुँच सके, वी कुड रीच। यहाँ पे भी सके है तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, कुड ही लगेगा। ये तो बात हो गई आपकी फर्स्ट पर्सन में। ये आपकी सेकंड पर्सन में है, यू कुड रीच, यू कुड रीच, इस तरह से मतलब आप पहुँच सके, आप लोग पहुँच सके। तो गाइस, ये तो था आपका कुड का यूज। बट अब थोड़ा सा चेंजेस है। मैंने बताया आपको कैन और कुड, ये दोनों चीज़ें जो हैं क्या हो रही हैं, प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं। कर सका, राइट,
लेकिन जैसे ही आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में आ जाएगा वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करना है मॉडल के बाद। आपका सकता है में भी, कैन में भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ मॉडल के बाद, और आपका कुड में भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ मॉडल के बाद। बट जो ये मॉडल है कुड हैव, इसमें ऐसी बात नहीं है। इसके पहले हम रूल को पढ़ेंगे। कुड हैव संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड हैव का प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं गाइस। यानी कि जब भी हम कुड हैव का यूज करेंगे उसमें मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। कभी भी हम मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। आपने कुड हैव के साथ किसी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया तो वो सेंटेंस आपका प्रॉपरली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा गाइस। सो अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तुम राजू को मार सकते थे गाइस, थे। और आपने नॉर्मल सी बात है, छोटे से क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि जब सकता था, ती थी, ते थे आ गया, यानी कि ये आपका प्रेजेंट टेंस तो कभी हो ही नहीं सकता। ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है। यानी कि मार सकता था, ये आपकी पुरानी बात है, ऐसा हो सकता था, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा हो सकता था। तो आपका जब भी ता था, ती थी, ते थे आ गया तो जाहिर सी बात है ये आपका प्रेजेंट टेंस हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपका प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गाइस। तो हम बनाएंगे, तुम राजू को मार सकते थे, तो यू कुड। कुड तो आपका लगेगा ही, बट साथ में यहाँ पे और क्या लग गया, हैव लग गया, क्योंकि ये ता था, ती थी, ते थे जब आ गया। और अगर ये सकते होता, सके होता, तो यहाँ पे ओनली कुड होता, लेकिन जब सकते थे हो गया तो यहाँ पे कुड के साथ भी हैव भी लग गया आपका। और किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड गाइस। तो किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड, बस। और ये आपके बाद जो राजू है उसको मैंने लिख दिया, तो यू कुड हैव किल्ड राजू। बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। मैं यह कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस। यानी कि कुड के साथ मैंने बताया आपको हैव इसलिए लगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका सकता था है लास्ट में, और सकता था हमेशा पास्ट टेंस होता है गाइस। बात करते हैं हम थर्ड एग्जांपल की। तुम्हें वह लड़की मिल सकती थी गाइस, यानी कि यू कुड हैव गॉट द गर्ल। और यहाँ पे जो आपका कुड हैव है यही आपका मॉडल है। यहाँ पे कुड हैव क्यों लगा है, ये चीज़ आई होप अब सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी जिन्होंने मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। सो गाइस फिर से मैं बता देती हूँ, ये जो आपका कुड हैव है वो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में। तो गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, वो है आपका मे। यानी कि ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि कैन के बाद ये मे का यूज कुछ ज़्यादा ही होता है। नॉर्मली हम मे का भी यूज बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में। देखिए ध्यान से, मे का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग औपचारिक सूचनाओं को अधिकतर अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है गाइस। यानी कि मे का भी प्रयोग बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम कैन का यूज करते हैं गाइस। तो मे भी आपका क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी यूज इसमें भी हो रही है। मे में भी आपका अनुमति हो रही है यानी कि परमिशन। ओके, इससे आप परमिशन ले सकते हैं या परमिशन दे सकते हैं किसी को। इच्छा यानी जब भी आपकी विश लगी हो, किसी विश की बात आए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या लगेगा, मे का यूज होगा। औपचारिक सूचनाओं में अधिकतर अनुमति यानी औपचारिक, जैसे ये चीज़ आपको क्लियर होगी फ़िलहाल में अभी एग्जाम्पल से। ओके गाइस, औपचारिक सूचनाओं में अनुमति लेने के लिए या देने के लिए, जैसे कि तत्काल कोई काम हो जाए वहाँ पे आपको मे का यूज करते हैं गाइस। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे मे का। सोनम अभी स्कूल में हो सकती है गाइस। यहाँ पे हमने क्या कह दिया, एक पॉसिबिलिटी बता रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि सोनम अभी स्कूल में हो सकती है। लास्ट में क्या आ गया आपका, ता है, ती है, ते है, देन ता है, ती है, ते है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे सोनम मे बी इन स्कूल नाउ। मे तो मैंने लगा दिया। मे क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और जब भी प्रेजेंट टेंस है तो हम
कोई और मेन वर्ब के साथ कोई और वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हमेशा ऑलवेज कौन सा यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंडली देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। यहाँ पे मैं कम की जगह पे केम भी लगा सकती थी, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है गाइस। मुझे लग रहा है अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अब भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका ये तो फ़र्ज़ बनता ही है कि थोड़ा बहुत मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो गाइस, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। यहाँ पे जो आपका मे है वो क्यों है, आपका मे जो है आपका क्या है, सॉरी मॉडल है, और ले सकता हूँ यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस है। तो मैं टेक के साथ टेक ही लगाऊंगी, कोई और चीज़ नहीं लगाऊंगी। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। बात करेंगे हम कल नए वीडियो में, नए आई मीन मॉडल के साथ। आज की वीडियो में मैंने आपको कैन, कुड, में इन तीनों मॉडल को अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।